नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए आज फिर से अपनी 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूँ। 3-4 दिनों से नहीं कर पाया था क्योंकि बिजी था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब टाइम मिला तो अब बेटा जी आपका ये 11 मिनट शो रेगुलर चलेगा। डेली रात को 9 बजे वीडियोज़ वाले सेक्शन में मेरी और आपकी मुलाकात हुआ करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 11 मिनट शो की। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे ट्री पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको जो अभी अपना अपडेटेड वर्जन आया है ना बुक का, उसमें जो नए ट्री मैंने ऐड किए हैं वो वाले ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो हमारे ट्री नंबर आएंगे कौन से भाई? ट्री नंबर 21। ठीक है, आज मैं आपको ट्री नंबर 21 और 22 क्लियर करूंगा और बाकी फिर अपने रूट वर्ड से वन वर्ड्स पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगा और लास्ट में स्पेलिंग्स के साथ कुछ लगभग 12 क्वेश्चंस भी आज मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। तो सबसे पहला वर्ड आज हम सीखेंगे बेनिफुल। द वर्ड इज बेटा बेनिफुल। बेनिफुल का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है? सीधा सीधा हानिकारक, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, दैट इज बेनिफुल। तो ये किसी की विशेषता हुई, इसी वजह से ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। इसी वजह से ये आपका क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव है। तो इसी को आपने क्या बोला? हार्मफुल। सबसे पहले आपने क्या बोला? हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल है तो इंजूरियस। कहते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो क्या बोलेंगे? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस यानी कि हानिकारक। इसी प्रकार से लीथल और मेरे बच्चे विग्ड, इन दोनों का मतलब होता है घातक, यानी जिसके कारण व्यक्ति की जान जा सकती है। इसी को आप चाहो तो डेडली भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे बच्चे? डेडली, जिसके कारण व्यक्ति की जान जा सकती है, दैट इज विग्ड। ठीक है, और मेरे बच्चे आपका लीथल या फिर आपका डेडली। इसी प्रकार से मेलिफिशेंट यानी घातक होता है, प्राण घातक होता है, नुकसानदायक होता है। इसी को आप क्या बोलेंगे? डैमेजिंग बोलेंगे। क्योंकि देखो मेलिफिशेंट, माल शब्द आ गया और माल शब्द किसको दिखाता है मेरे बच्चे? बैड को दिखाता है। आपको याद आ रहा कहीं ना कहीं माल फंक्शन? आपने बोला हाँ जी, माल फंक्शन का मतलब क्या होता है लाडले? खराबी। मैं कह दूं माल पोजीशन। क्या मेरे बच्चे? माल पोजीशन यानी मेरे बेटवा खराब स्थिति में होना। मैंने बोला माल प्रैक्टिस यानी कि कुप्रथा, यानी खराब प्रथा। माल प्रैक्टिशनर यानी कि कुप्रथा को जो चला रहा, यानी दुराचारी। माल प्रैक्टिशनर कौन होता है? दुराचारी। तो एल माल किसको दिखाता है मेरे बच्चे? बैड को दिखाता है। तो मेलिफिशेंट यानी कि जो बेकार चीज है, जो आपको नुकसान देगी। डैमेजिंग हो गया। रियूनस, रियूनस का मतलब होता है बर्बाद कर देने वाला। कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट आप मेरे भाई कोई स्मोकिंग करना शुरू कर दो, गैम्बलिंग करना शुरू कर दो, आप जो है ना, या कोई और गलत काम करना शुरू कर दो, तो एक टाइम के बाद आप क्या होंगे बेटा? बर्बाद हो जाएंगे। पेरिनियस, परनिशियस, परनिशियस बेटा हानिकारक, हार्टफुल जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब भी होता है मेरे बच्चे जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपका घातक है, जो आपका विरोधी है, उसी को बोलते हैं इनिमिकल। इनिमिकल कौन होता है लाडली? विरोधी। इसी को आप चाहो तो बोल सकते हो आपका राइवल। इसी को आप क्या बोल सकते हो? आपका राइवल। ठीक है। ऑब्नोक्सियस, बहुत ज्यादा भद्दा, जो चीज बिल्कुल बेकार है, दैट इज आपका ऑब्नोक्सियस। और डेलिटेरियस, जिससे आपको नुकसान होगा। टॉक्सिक, जहरीला। और पॉइजनस मेरे बच्चे आपका जहरीला। सारे के सारे शब्द याद कर सकते हो क्या? जल्दी से जल्द एक बार 111 कमेंट कर दो। डन 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 डन। एक बार रिवाइज करो। बेनिफुल यानी कि हानिकारक, बेनिफुल यानी हानिकारक। हार्मफुल, इंजूरियस, हार्मफुल, इंजूरियस। आपका लीथल, विग्ड, आपका डेडली। मेलिफिशेंट, डैमेजिंग। रियूनस, परनिशियस, हार्टफुल, इनिमिकल, ऑब्नोक्शियस, डेलेटेरियस, टॉक्सिक और आपका पॉइजनस। इन सभी का मतलब क्या? आपका हानिकारक। इन सभी का मतलब क्या हो गया? आपका हानिकारक। इसी का अपोजिट देखो, एक तरफ चीजें हानिकारक थी, इसका अपोजिट होगा जो लाभदायक हो, स्वास्थ्यप्रद हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलते हो। जैसे कि आपका बिनाइन, बिनाइन का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा। बिनाइन का मतलब क्या होता है लाडली? अच्छा। सेल्यूब्रियस, सेल्यूब्रस का मतलब होता है स्वास्थ्यस्पद, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, दैट इज आपका सेल्यूब्रस। बेनिफिशियल, लाभदायक होता है। हेल्थफुल, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। फेवरेबल, जो आपको पसंद हो वो फेवरेबल हो गया, जिसके लिए ईडीएम आपको पढ़ा रखा है, वंस कप ऑफ टी। याद आ रहा है बेटा? वंस कप ऑफ टी, आपका फेवरेट काम, आपका फेवरेट कुछ भी, वंस कप ऑफ टी। और नॉट वंस कप ऑफ टी, जो आपकी पसंद का ना हो। इसी प्रकार से ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, साफ साफ शब्दों में लाभदायक। सैल्यूटरी, जिससे काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, सैल्यूटरी हो गया। वर्थवाइल, जिसकी वर्थ हो, जो उसके लायक हो, जो अपनी कीमत के योग्य हो, दैट इज वर्थवाइल। इसी प्रकार से एडवांटेजियस, एडवांटेजियस यानी कि जिससे एडवांटेज आपको मिल रहा है, दैट इज आपका एडवांटेजियस। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल, लाभदायक। आप कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजा दो, तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग क्या होते हैं? बड़े लाभदायक होते हैं गाने के लिए।
वरना कल्पना करके देखो, कोई भी गाना जो होता है उसके अगर बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा दो, उसमें देखो कितनी बेकार आवाज आए फिर। तो इंस्ट्रूमेंटल। एक्सिलरेटेड मेरे बच्चे, जो आपको उल्लासित कर रहा है, जो आपको अंदर से भर दे रहा है क्या, उमंग से। और मेरे बच्चे जोवियल, खुश, और फ्लॉरिशिंग, जिससे आप मेरे बच्चे फल रहे हो, फूल रहे हो, ग्रो कर रहे हो, दैट इज आपका फ्लॉरिशिंग। क्योंकि आपको सभी को मालूम है ना, फ्लॉरिश, फ्लॉरिश का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोस्पर। प्रोस्पर हो गया आपका, बर्जियन हो गया आपका, ग्रो हो गया, है ना। तो ये सारे सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। तो क्या कहते हो, बिनाइन वर्ड क्लियर आपका? आपने बोला जी भैया। बिनाइन यानी अच्छा, सैल्यूब्रियस, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, फेवरेबल, ल्यूक्रेटिव, लाभदायक को बोलते हैं ल्यूक्रेटिव, सैल्यूटरी, वर्थवाइल, एडवेंटेजियस, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सिलरेटेड, जोवियल, और आपका मेरे बच्चे फ्लॉरिशिंग। सब क्लियर है? नहीं है? तो आपने बोला जी भैया सब कुछ क्लियर है। आगे लेकर के चलता हूं सेकंड ट्री पर। आज ये है ट्री नंबर 22। ये पुराने वाली अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स की बुक में नहीं है, जो नई वाली बुक आई है ना, उसमें मैंने इसको ऐड किया हुआ है, इन सभी अपडेटेड ट्रीज को। उसमें 4 से 5 ट्री ऐड हुए हैं नए वाले, है ना। बाकी 2025 वाले क्वेश्चंस उसमें ऐड हो गए, 24 वाले सारे क्वेश्चंस उसमें ऐड हो गए। फिलहाल देखो, एमी एबल, सभी बच्चों को पता है भैया, एमी रूट आता है दोस्त के लिए। तो एमी एबल जो शब्द हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली। इसका आपका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, फ्रेंडली हो गया। तो सबसे पहला सिनोनिम क्या हो गया, एमिकेबल यानी मिलनसार, कॉर्डियल विनम्र, जो हर किसी से मतलब रिश्ता बनाता हो, कॉर्डियल जो मतलब जिसका दिल बड़ा हो दोस्त, ठीक है। कॉन्जिनाइल हसमुख होता है, फ्रेंडली मेरे बच्चे हसमुख होता है, हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज, जो हर किसी का सम्मान करता हो, अतिथियों का बड़ा आदर सत्कार करता हो, दैट इज हॉस्पिटेबल। अफेबल मेरे बच्चे मिलनसार होता है, हार्मोनियस मेरे बच्चे सुरीला होता है। हार्मोनियस क्या होता है, सुरीला होता है हार्मोनियस, ठीक है। और लवेबल मेरे बच्चे प्यारा होता है, प्लीजिंग जो आपको खुश कर दे, स्वेव शिष्ट, स्वेव का मतलब क्या होता है लाडली, स्वेव का मतलब होता है शिष्ट, स्वेव का मतलब क्या होता है लाडली, शिष्ट। कॉर्चियस विनम्र होता है, कॉर्चियस क्या होता है मेरे बच्चे आपका, विनम्र होता है। कॉर्चियस क्या होता है लाडली, विनम्र होता है। सबमिसिव विनम्र होता है, डोकाइल विनम्र होता है, इलिजेंट शिष्ट होता है, स्वेव शिष्ट होता है, अर्बन शिष्ट समझदार संस्कारी, वर्चुअस गुणी होता है, डेबोनियर मेरे बच्चे शिष्ट होता है, और मीक का मतलब क्या होता है लाडले, विनम्र होता है। तो आप खुद से देखो, एक शब्द से कितने सारे शब्द आपको यहां मिल गए, इन सभी का एक ही मतलब है लाडले, शिष्ट, विनम्र, है ना, समझदार, संस्कारी, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके यहां से निकल गए। सोशिएबल मिलनसार होता है, सोशल मेरे बच्चे सामाजिक होता है। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो रहे हैं। हाँ जी मेरे भाई, क्या सारे के सारे वर्ड्स आपको बढ़िया से क्लियर हुए? आपने बोला जी भैया। इसका उल्टा देखो, एक तरफ सबसे आप दोस्ती कर रहे हो, आप मिलनसार हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका, होस्टाइल शत्रुता पूर्वक, एनिमी मेरे बच्चे दुश्मन, रेजिस्टेंट विरोधी, रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है लाडले, आपका विरोधी होता है, रेजिस्टेंट मेरे लाडले आपका क्या हो जाएगा, विरोधी। रेपग्नेंट मेरे बच्चे घातक, द्वेषी, रेपग्नेंट हो गया। रेपल्सिव घृणित, अलूफ जो अलग थलग रहता हो, किसी के साथ ना चलता हो, सबसे अलग अलग रहने वाले को बोलते हैं बेटा अलूफ, अलग थलग, दैट इज आपका अलूफ। एंटागोनिस्टिक मेरे बच्चे विरोधी होता है, एंटागोनिस्टिक क्या होता है लाडले आपका, विरोधी होता है, ठीक है। ओपोनेंट मेरे बच्चे आपका कॉम्पिटिटर होता है, राइवल को बोलते हैं ओपोनेंट। इनिमिकल मेरे बच्चे द्वेषी, क्या इनिमिकल कौन होता है, द्वेषी होता है। मेलिशियस दुष्ट होता है, घातक होता है। मेलिशियस क्या होता है लाडले, सीधा सीधा दुष्ट होता है, घातक होता है। मेलिवोलेंट द्वेषी होता है मेरे बच्चे। बेनिवोलेंट जो सभी का भला करना चाहते हो, जिसे आप फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हो, ऑल्ट्रिस्ट बोलते हो। और मेलिवोलेंट बेटा द्वेषी होता है। वाइल नीच, इस शब्द को याद रखना, वाइल जो शब्द होता है वीआईएल वाइल, इसका मतलब होता है नीच। स्लीमी नीच, ओडियस भद्दा, सोर्डिड गंदा, एबोमिनेबल घृणित, डिस्गस्टिंग जिससे नफरत हो जाए, डेस्पिकेबल जिसके लाडले शकल देखने को मन ना करे, और इग्नोबल का मतलब भी होता है लाडले नीच घमंडी। तो ये सारे के सारे शब्द नेगेटिव व्यक्ति की पहचान है, और ये सारे के सारे वर्ड मेरे बच्चे एक अच्छे संस्कारी बेहतरीन व्यक्ति की पहचान है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ट्री आज के इतने काम के हैं कि आपके एंटोनिम सिनोनिम को एकदम यूं पकड़ के ऐसे कब्जा लिया आपने, कम से कम आज 20-50 क्वेश्चंस को। दोनों ट्रीज का रिवीजन करिएगा इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर, ये अपडेटेड पीडीएफ आपको आज मैं दे दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अब मैं ये चाहता हूं कि भाई वन वर्ड्स पे ना चल के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आंसर खेल लेते हैं। ये 2 ट्री आज आपको मेरे बच्चे सभी को बढ़िया से तैयार करने होंगे, ठीक है। आज यहां पे खेल लेता हूं आपसे, चलो। जैसे कि देखो, सबसे पहले आज का वर्ड पढ़ाऊंगा आपको फ्रूगल। बताओ फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जो किफायती हो, जो कम खर्चा करता हो, दैट इज फ्रूगल। किफायती, कम खर्चा करने वाले का अपोजिट क्या हो गया, आपने बोला भैया प्रोफ्लिगेट, फिजूल खर्ची करने वाला। प्रोफ्लिगेट कह दो,
एक्स्ट्रावेगेंट कह दो मेरे बच्चे, एक्स्ट्रावेगेंट कह दो, लेविश कह दो, है ना, तो ये वाले सारे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, थ्रिफ्टी मेरे बच्चे किफायती कंजूस होता है, हैप्पी खुश होता है, और चीप मेरे लाल सस्ता होता है। आगे बढ़ता हूं, बैरन, बैरन का मतलब क्या, बंजर भूमि। तो बंजर भूमि के लिए आपका क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। आप बोलोगे सर जी सिनोनिम चाहिए क्या, हाँ सिनोनिम, या इसका उल्टा फर्टाइल। भाई ये क्या है, बंजर भूमि, तो बंजर को आप क्या बोलते हैं, स्टेराइल, बांझ, है ना, क्या बोलते हैं लाडले, बांझ बोल देते हो। इनफर्टाइल भी यही है, अनफ्रूटफुल भी मेरे बच्चे यही है, और अनफ्रूटफुल कोई क्या बोलते हो, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है आपका, व्यर्थ। भाई फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है लाडले, व्यर्थ होता है ना। और फर्टाइल को आप क्या बोलते हो, अरेबल। ध्यान रखना, उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है लाडले, अरेबल। इसी को हम बोलते हैं प्रोलीफिक, इसी को आप क्या बोलोगे लाडले, फिकंड। इसी को आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे, कल्टीवेबल। इसी को आप बोलेंगे टिलिएबल, पोटेंट, फ्रूटफुल, सारे शब्द। चलो नेक्स्ट वर्ड आगे, ALLE भाई, एले। एले का आपको क्या चाहिए भैया, तो एले का आपने देखा भैया ये सिनोनिम है, मिटिगेट, सिंप्लीफाई, मोलिफाई। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लाडले, आपका एग्रावेट। क्या हो जाएगा, एग्रावेट। क्योंकि एले का मीनिंग आपको मैंने पढ़ा रखा है, एले होता क्या, शांत करना होता है। भाई एले का मतलब क्या होता है लाडले, शांत करना। तो एले, हार्टन, मिटिगेट, मोलिफाई, कंसोल, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, आपका सोलेस, आपका अपीज, क्विल, ट्रैंक्विलाइज, इन सभी का मतलब क्या होता है, शांत करना। तो शांत करने का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट, एग्रावेट, किसी को उत्तेजित करना। चलो, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मेरे बच्चे ईडियम है ये आपका। क्या कहोगे, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, क्या कहोगे, आपने बोला भैया जब हमारे पास करने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो, यानी वी हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेनाइल टास्क एट हैंड, यानी जब आपके पास करने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं, उसी को बोलते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। फिश आउट ऑफ वाटर मेरे बच्चे, बेचैन, चिंतित, परेशान, अनकंफर्टेबल, दैट इज आपका फिश आउट ऑफ वाटर। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार कोई भी चीज अगर हो रही है, वेरी ऑफन, है ना, जो कभी कभार होती है उसी को बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, आपका वंस इन अ ब्लू मून। तो नॉट वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब है अक्सर, जो अक्सर होती रहती हो, लेकिन इसका मतलब है जो कभी कभार हो रही हो, तो बेटा नॉट वेरी ऑफन। चलो नेक्स्ट, मिटिगेट, शांत करना। अब इसका अपोजिट मैं आप सिनोनिम पूछ रहा हूं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए भी मेरे बच्चे इस 11 मिनट शो को लाइक कर दो, और एक छोटी सी प्यारी सी मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको अपडेट दे दूं। भाई कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो अभी तक इस स्पोकन इंग्लिश के बैच से नहीं जुड़ा है, तो मेरे लाल जुड़ जाओ, ये आपका, आपके फ्यूचर के लिए बैच है। ठीक है, इसमें प्राइस की चिंता मत करो, अभी इसकी प्राइस ना 999 है ना 499 है, अभी इसकी प्राइस केवल 199 है। और याद रखना मेरे बच्चे, इस 199 के अंदर आपको इतना कुछ दे करके भेजूंगा कि खुद से बोलोगे सानू भैया मजा आ गया। क्योंकि मेरे बच्चे जिस दिन आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे ना, उस दिन जरूरत पड़ेगी। और ये इसलिए जरूरत पड़ेगी ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई मेरे को इंग्लिश आती है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, गॉट इट, ध्यान रखना। तो इसको सारे बच्चे ले लो, क्योंकि आज इसकी प्राइस 199 है, फिर इसकी प्राइस 499 हो जाएगी, और 25 सितंबर के बाद बेटा 999 हो जाएगी। विश्वास मानिएगा, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, ये मैं वचन देता हूं आपको कि इंग्लिश आप बोलेंगे, है ना। और जब जुड़ रहे होंगे मेरे भाई, तो आपको सबको पता है कूपन कोड गलत नहीं करोगे। कूपन कोड क्या है, Y795, Y795 कूपन कोड लगा करके आप इसमें जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ोगे चलो मैं बता देता हूं, कभी बाद में कहो भैया हम पे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे जुड़ना है। तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है, सारे बच्चे चले जाओगे, स्टोर पे जाओ, एसएससी में जाओ बेटा, गए एसएससी में, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में जाओ, स्किल डेवलपमेंट यहां मिल जाएगा। और सबसे सीधा रास्ता, ऐप पे जाकर के सर्च कर लो स्पोकन बैच बाय शानू सर, स्पोकन इंग्लिश बाय शानू सर, मैं मिल जाऊंगा। और यहां जाके मेरे बच्चे कूपन कोड यूज कर लो, कौन सा, Y795। लाडले मान लेना मेरी बात, जुड़ जाना। ये आपका अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, केवल 199 रुपए खर्च करने पर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि आप इसी बैच को 2 दिनों के बाद 499 का खरीदोगे, 25 सितंबर के बाद सेम बैच रहेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं घटेगा, 999 का खरीदोगे। तो मान लो मेरी बात मेरे बच्चे, अपने ऊपर काम करो, आपकी स्किल्स जितनी ज्यादा डेवलप आप कर लोगे उतना ही जीवन में आप आगे चले जाओगे। ठीक है ना, तो सारे बच्चों को इसे लेना ही लेना है अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो। ठीक है, बाकी मेरे बच्चे आपका फैसला होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, यू ऑल आर द विनर्स। बाय बच्चे।